चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन के जरिए आपको उस फॉर्मेट को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करा देंगे कि आपको एक पॉइंट का भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कि पॉइंट भी कहाँ लगाना है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन के जरिए। जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं उन सबको ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A and B are partners. A's capital is rupees 1 lakh and B's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या बोला कि A और B पार्टनर्स हैं, A की कैपिटल 1 लाख एंड B की कैपिटल 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है इन पे 6% पर एनम। B इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 3,000 पर मंथ। देखो B को जो सैलरी दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 3,000 रुपये पर मंथ, और हमें कितना लेना होता है, पूरा ईयरली ही लेना है हर एक टर्म को। ठीक है, हर एक टर्म को ईयरली लेना है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी इज टू बी इज 80,000। ध्यान से समझना कि बिफोर इंटरेस्ट एंड बी सैलरी कितना दे रखा है, 80,000। ओके, तो हम बनाने जा रहे हैं अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये लिखा मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम भी बना ही लीजिए। ये आपका रुपीज़, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये आपका रुपीज़ और है पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। पेपर में छोटी छोटी चीज़ें लिखते रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, 80,000। नेट प्रॉफिट आपको 80,000 गिवन है। साथ के साथ अब आपको एक एक टर्म को लिखते हुए चलना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ क्या लिखवाई थी मैंने, लेफ्ट साइड में यानी डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी गिवन है, तो हम लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दे रखा है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, और A की कैपिटल और B की कैपिटल दे रखी है आपकी 1,60,000। तो A की कैपिटल दे रखी है आपकी 1 लाख और B की कैपिटल दे रखी है 60,000। तो देखिए 1 लाख का 6% आपको कैलकुलेट करना है, कितना आएगा 6,000। ओके, इसी तरीके से आपको 60,000 का 6% कैलकुलेट करना है। तो 60,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,600। इनका टोटल किया आपने, कितना आया, 9,600। नेक्स्ट आपको गिवन है कि B इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 3,000 पर मंथ। अब B की सैलरी लिख दो, कितना बोल रहा है, 3,000 पर मंथ, लेकिन हमको मंथली नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए, ईयरली। तो मैं 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके इसको ईयरली बना लूँगा, 36,000 हो जाएगा ये। और कोई टर्म हमें गिवन नहीं है। ठीक है, ये 80,000, ये 80,000। यहाँ पर आपको लिखना है नेट प्रॉफिट, किसको मिलेगा, एस कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे फिक्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसी तरीके से बीस कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख दूंगा। टोटल कीजिए इनका 45,600, 80, यह आएगा आपका 34,400। अब क्वेश्चन में आपको बताइए, प्रॉफिट तो आ गया बट ए और बी में बांटे, लेकिन किस रेशो में बांटना है बताइए। अगर ए और बी में बांटना तो है हमें, लेकिन रेशो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंस हो, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला गया। पार्टनरशिप डीड ऐसा मानेंगे साइलेंट है, और साइलेंट के केस में जो रेशो होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल। तो इसकी रेशो इक्वली क्या बन जाएगी आपकी, 17,200। तो ए और बी को बराबर 17,200 का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, तो जिसकी मदद से आपने फॉर्मेट को अच्छे से कवर किया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में एक छोटी छोटी नई बातें बताता रहूँगा। तो इस क्वेश्चन को अब दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट क्वेश्चन था, आपका आंसर भी आ गया। अब ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए।
लास्ट की लाइन पढ़िए कि प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 80,000। क्या बोल रखा है कि बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी कितना गिवन है 80,000, क्योंकि इसने क्या वर्ड यूज़ किया था बिफोर। अब ये बिफोर अगर आफ्टर बोल देता तो क्या करते हम, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए कि बिफोर बोला है, अब आफ्टर बोल देता तो क्या करते। बिफोर बोला है, मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी, 80,000। इसका मतलब क्या है कि आपको हर बार क्वेश्चन के अंदर बिफोर ही लेना है, कि जो प्रॉफिट है वो बिफोर एडजस्टमेंट वाला लेना है। क्योंकि देखो बिफोर एडजस्टमेंट का मीनिंग है, अगर यहाँ क्वेश्चन में बिफोर की जगह बोलता कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी 80,000, कि इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद उसका प्रॉफिट कितना है 80,000 रुपये। अब हमें बताइए कि अगर इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद 80,000 रुपये का प्रॉफिट है तो क्या मैं इंटरेस्ट दोबारा देता, नहीं देता, सैलरी दोबारा देता, नहीं देता, तो मैं क्या करता उस केस में, इस 80,000 को सीधा ए और बी में 40,000 रुपये बांट देता, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट और सैलरी बढ़ चुका है। लेकिन अगर बिफोर बोला गया है तो सिंपल सी बात है लेना, और साइलेंट के केस में आपको बिफोर ही मानना है, बट जब आफ्टर बोलेगा उस केस में आप इन दो चीज़ों को नहीं लिखो, या फिर इन दोनों का अमाउंट गिवन है तो उसको अभी मैं आपको या तो क्वेश्चन बता दूंगा कि अगर ये दो, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा समझिए कि अगर ऐसे बोला गया होता कितना अमाउंट है। देखो इस क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 34,400 रुपये ये आपको आफ्टर प्रॉफिट गिवन है, कि बोले कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इनका प्रॉफिट कितना है 34,400 रुपये। ओके, तो यहाँ पर आप कितना लिखते हैं 34,400 और ए और बी में बांट देते, सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका, आंसर खत्म। लेकिन आप इसको और अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट करना चाहते हो ऐसे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकते हैं कि ये ज़्यादा समझदार बन रहा है। ऐसी बात मत करना, आपको किस तरीके से करना है कि 34,400 के अंदर ये आफ्टर है ना, तो इस प्रॉफिट को ही बिफोर बना लो। बिफोर कैसे बनाओगे, अगर इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, सैलरी निकाल दी, तो निकाल रखिए ना, तो वापस से जोड़ लो। आप इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ लो, फिर आप सैलरी भी जोड़ लो, कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास 80,000 रुपये। ये 80,000 क्या बन जाएगा बिफोर। इस बिफोर को इधर लिखो, बिफोर लिखने के बाद इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, सैलरी भी दो, प्रॉफिट आपका अपने आप ही 34,400 आ जाएगा। तो ये फ़र्क है आपका बिफोर और आफ्टर में, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपका हुआ। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों देखो, जिस तरीके से आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से एक क्वेश्चन को कवर कर दिया, अब इसी तरीके से हम अपने आगे आने वाले क्वेश्चनों को भी करेंगे। अब मैंने जो अभी आपको बात बताई बिफोर और आफ्टर प्रॉफिट की, उसी के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आफ्टर और बिफोर का केस। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ज़रा ध्यान से आप भी पढ़िए कि XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1, 2:1। XYZ पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख एंड 2,50,000। ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोला इन्होंने कि XYZ पार्टनर है जिनका रेशो है 2:1 और उनकी कैपिटल कितनी दे रखी है 5 लाख एंड 2,50,000। ये XYZ की हमारी कैपिटल गिवन है। अब ध्यान से देखना, कैपिटल तो गिवन है, बट इसके साथ साथ इसने एक वर्ड और बोला है। क्या बोला है कि ये कैपिटल कौन सी है, फिक्स कैपिटल है। अब फिक्स कैपिटल के केस में हमने क्या करना है, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन के जरिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखना ज़रा, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड अलाउड 10% पर एनम। अब 10% क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। Z शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। अब क्या बोल रहे हैं कि Z को सैलरी मिलेगी कितनी, 2,000 रुपये पर मंथ। तो Z की सैलरी, Z सैलरी 2,000 पर मंथ। नेक्स्ट है इसका, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वर 4 लाख। क्या कह रहा है कि आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी। अब 4 लाख जो इसका प्रॉफिट गिवन है वो कब है, आफ्टर सैलरी। अब याद रखना, हमें तो प्रॉफिट चाहिए होता है
सभी रेम्यूनरेशन से पहले, सभी एडजस्टमेंट से पहले, रेम्यूनरेशन और जितनी भी एडजस्टमेंट होने वाली है इंटरेस्ट की, उससे बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए होता है हमें, आफ्टर वाला नहीं। तो आप आफ्टर वाले से भी कर सकते हो, बिफोर वाले से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ज़रा क्वेश्चन की तरह हम अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी चलिए देखिए, पहले 4 लाख जो हमें सैलरी गिवन है, इसको मैं नेट प्रॉफिट लिख लेता हूँ। और मैंने जैसा बताया था कि अगर आपको एग्जामिनर से पंगा नहीं लेना तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस आफ्टर सैलरी को बिफोर सैलरी बना लो। अब इसको बिफोर सैलरी कैसे बनाओगे? 4 लाख के अंदर सैलरी को ऐड कर लो। सैलरी कितनी है? 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ यानी कि पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये, यानी कि 4,24,000 क्या आ गया हमारा? नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब एक एक करके पॉइंट लेके चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा? 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जा रहा है? अब देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है, आपको नहीं करनी है, ओके? एग्ज़ाम के अंदर कभी शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना। ये 50,000, 50,000, 25,000, ओके? यहाँ पर ये हो गया आपका 1,25,000। नेक्स्ट आपको अब बताओ, मुझे क्वेश्चन मेरा क्रिएट होता है कि अब आप जेड की सैलरी फिर से दोगे या नहीं? ठीक है, अब जेड की सैलरी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपने यहाँ पर बिफोर प्रॉफिट बना लिया। अब बिफोर नहीं बनाते, मान लो 24,000 इसके अंदर ऐड नहीं करते, तो आप जेड की सैलरी नहीं लिखते तो भी आपका आंसर सही रहता और वहाँ पर एग्जामिनर के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, थोड़ी सी। ठीक है, कुछ % का चांस है कि वहाँ पर नंबर आपके कट जाए, आधे 1 नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है, आप इस तरीके से करोगे तो आपका एक भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते। तो जेड सैलरी, कितनी सैलरी जाएगी जेड को? 24,000। तो जेड की सैलरी भी गई 24,000। नेक्स्ट, इनका नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? पहली बात तो 424 यह आएगा आपका 275,000, ओके? 275,000 ये आपका आ गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट जिसको आप बोलते हो, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एक्स, वाई और जेड के अंदर। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एक्स करंट अकाउंट, वाईज करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट। रीज़न क्या है करंट अकाउंट लिखने का? बच्चों रीज़न क्या है करंट अकाउंट लिखने का? मैंने क्या बताया था कि करंट अकाउंट कब लिखते हैं? जब कैपिटल फिक्स हो, और यहाँ पर कैपिटल क्या है हमारी? फिक्स, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। अब ध्यान से देखिए 2,75,000 है और हमारी रेशो गिवन है 2:2:1। पहली बार हम रेशो की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। 2,75,000 2:2:1 है, तो एक्स को कितना मिलेगा? ध्यान से देखिए, 2,75,000 को 2 और टोटल कितना है? 5। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। इसी तरीके से 2,75,000 का 2/5, इसी तरीके से 2,75,000 का 1/5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यह आएगा आपका 1,10,000, ये भी 1,10,000 और ये 55,000। ठीक है, तो x को मिलेंगे हमारे 1,10,000, y को मिलेंगे हमारे 1,10,000 और बेटा z को मिलेंगे 55,000। तो ये क्वेश्चन था हमारा, काफ़ी इजी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। तो देखो मैं जितनी बार बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने जो फॉर्मेट कराया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। फॉर्मेट को मिनट से पहले याद हो गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो जैसे जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वैसे वैसे क्वेश्चन कराता जाऊँगा। और ये सारे क्वेश्चन मैं कहाँ से करा रहा हूँ आपको बता दूँ कि TS ग्रेवाल की बुक में से ही मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा पुराना एडिशन है बट ये क्वेश्चन आपके नए एडिशन के अंदर भी मिल जाएंगे।
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास इस टाइम पे बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप उन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलिए अभी हम आगे और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी इतने पे नहीं रुकेंगे, अभी और आगे क्वेश्चन करेंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने 2 क्वेश्चन कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिए, इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम अगला अपना क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से पढ़ते हैं इसको, आप भी मेरे साथ पढ़िए। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. इसका आपको कुछ नहीं करना है। They contribute capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively. It means जो जय विजय हैं उनकी कैपिटल कितनी बताइए हमारी 80,000 and 50,000। तो आपने लिखना है जय और विजय। जय ने कैपिटल लगाई 80,000, विजय ने कैपिटल लगाई बच्चों 50,000। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप भी आगे पढ़ते हैं। शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। वो एग्री हुए हैं अपनी 3:2 में, उनका ये तो कैपिटल है और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस रेशो में वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है 9% पर एनम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 7,800। लास्ट में बोला गया है प्रॉफिट तो 7,800 है। ओके, इसके बाद क्या कहा है कि शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जय एंड विजय द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो आपको बता दिया, अब ये क्वेश्चन हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो इतनी चीज़ें आपको 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में भी आ गया होगा कितना आसान तरीके से अब सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है बस, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कैपिटल गिवन है, बस इतनी सी चीज़ है। फिर भी मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक लॉजिक लगेगा, एक छोटा सा पॉइंट आने वाला है जहाँ पर बच्चे थोड़े बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो चीज़ मुझे आपको समझानी है। हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें क्वेश्चन में एक बात बोलिए कि अपनी वर्किंग को भी क्लियरली दिखाना है, तो हम इसको अपनी वर्किंग भी करके दिखाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। जी, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स लिखेंगे हम, ये अमाउंट। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम देनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को लिख लेते हैं। पहले नेट प्रॉफिट कितना है 7,800। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% जाएगी, किसको, जय को, और किसको, विजय को। कैपिटल के अकॉर्डिंग चलिए, कैपिटल कितनी दे रखी है 80,000 एंड 50,000। आप इसको वर्किंग में भी शो कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली भी कीजिए, कोई ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। ये 7,200 और ये हो जाएगा आपका 4,500। टोटल कीजिए, इनका कितना आएगा 11,700। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है। कि नेट प्रॉफिट तो आपका 7,800 है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 7,200 और 4,500। अब आप उलझ गए, ठीक है, अब आप उलझ गए कि जी जब प्रॉफिट 7,800 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 और 4,500 है, तो हम क्या करें कि जब प्रॉफिट कम पड़ जाता है हमारी एडजस्टमेंट से,
जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, जितना देना है उसके लिए प्रॉफिट ही नहीं है। अब जरा हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको क्या समझाया था जब मैंने यहाँ पे एक P&L अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग P&L, उसके लास्ट में जो एक प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट का हम क्या करते हैं कि मैंने बताया था उस प्रॉफिट में से हमें पार्टनर को जो इंटरेस्ट देना होता है, जो सैलरी देनी होती है, ठीक है, जितने भी कमीशन देने होते हैं, कोई रिजर्व बनाना होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसी में से पार्टनर को दे देते हैं। किसमें से? जो प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग P&L के बाद जो नेट प्रॉफिट मिलता है, वो वाला प्रॉफिट मीन्स वो ये प्रॉफिट है, यानी कि हम उसी प्रॉफिट में से देते हैं, आपको पता है। अब जब वो प्रॉफिट ही मेरे पास कम है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे दे सकता हूँ, आप खुद बताइए। फर्म लॉस तो उठाएगी नहीं ना। अगर प्रॉफिट मेरे पास कम पड़ा है तो मैं उसको ज़्यादा कैसे दूंगा, जबकि मुझे प्रॉफिट में से ही पैसे देने हैं। ध्यान से समझना कि जबकि मुझे प्रॉफिट में से ही पैसे देने हैं तो मैं ज़्यादा कैसे दे दूं। तो इसीलिए अब इस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके। देखिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसको 7200 मिलने हैं और इसको 4500, ठीक है। जैसे कि जय को मिलने हैं 7200 और विजय को मिलने हैं 4500। तो अगर मैं दोनों में मान लो बराबर बराबर बांट देता हूँ, मतलब कि 7800 को इक्वली बांट देता हूँ, तो हो गया काम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों को इक्वली नहीं मिल रहा। हम क्या करेंगे कि जय और विजय को जितना अमाउंट मिलना था उसकी रेशो बना लेंगे। जी रेशो बना लीजिए। ये हमारी 8:5 बन जाएगी, ठीक है। 9 के टेबल से इसको आप डिवाइड कीजिए दोनों को, 8:5 आपकी बन जाएगी। अब इस 8:5 के अंदर जय और विजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, आपका प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म। क्योंकि हम P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर करते ही क्या है, प्रॉफिट ही तो बांटते हैं, उसी प्रॉफिट को हमें बांटना है। प्रॉफिट के बाद हमें लॉस थोड़ी ना क्रिएट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट को बांटिए ज़रा आप। 8:5 आ गई आपकी, यानी कि इस 7800 में जय को मिलेंगे 8/13, विजय को मिलेंगे 5/13। इसका हो जाएगा 4800 और इसका हो जाएगा 3000, यानी कि 7800। बोथ साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी, 7800 7800। तो बच्चों ये तो थे कि जब आपका प्रॉफिट था तो रेशो बना के हमने कर दिया। अब आप गैस कीजिए कि यहाँ पर अगर मान लो सैलरी भी होती, एज्यूम किया हमने कि एक सैलरी होती, जय को सैलरी दी जा रही है, तो बहुत इजी बात है कि अब आप कंफ्यूज मत होना कि अगर इसके अंदर सैलरी भी होती तो हम क्या करते। सैलरी भी होती तो हम कुछ नहीं करते, इसके अंदर ये हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, इसी तरीके से मैं सैलरी भी लिख लेता। सैलरी जय को लिख के यहाँ पे नील कर देता, फिर जो टोटल अमाउंट आता फिर मैं उस टोटल अमाउंट के साथ रेशो बना लेता, ठीक है। बहुत आसान है, अगर सैलरी भी होती वो भी सारी चीज़ें करने के बाद जो नेट अमाउंट होता है उसका हम रेशो बनाएंगे, उस रेशो के अंदर प्रॉफिट को बांट देंगे। ये तो सिंपल केस था। लेकिन क्या कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया अभी तक, ये क्वेश्चन कि यहाँ पर जब इसको 7200 जय को मिलने हैं और 4500 विजय को मिलने हैं, लेकिन प्रॉफिट कम है, तो क्या कभी ऐसा केस हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें लॉस हो जाए? क्या ऐसा पार्ट हो सकता है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि अगर लॉस हो जाए तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर के अंदर? क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है? जी ज़रूर आ सकती है। आंसर क्या है? यस। वो कब आएगी, चलिए अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ओके गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब मैं जैसा कि आपको बताने वाला था कि एक क्वेश्चन और हम और करते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर वहाँ पर लॉस हो जाता, कि लॉस भी जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो कौन सी कंडीशन बनेगी। तो उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन नहीं उठा रहा, एक काम करते हैं मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बर्डन ना लगे कि ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, इतने ही क्वेश्चन में नहीं रुकने वाले, अलग तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे। बट मैं इसी क्वेश्चन में आपको वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कब वो लॉस बटेगा। तो उस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एक प्रॉपर नोट बना के, ठीक है। कि सपोज कीजिए यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। कितना है ये? 7200 और ये 4500। ये अमाउंट है हमें 11,700 का, 11,700 इसमें से इसको माइनस करते हैं।
ये आएगा 3900 आया। ये नेट लॉस लिखेंगे हम यहाँ पे, जय विजय, ठीक है, जय विजय आ गया। इनकी रेशो भी गिवन है 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड कर देते हैं। 3900 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 3900 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो एक का जय का आया 2340 और 1560 आया विजय का। देखो अगर ये आपको क्वेश्चन पेपर में ये वाला आ जाता, ठीक है, और आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, इस सिचुएशन के बारे में नहीं पता था कि अगर इस तरीके से रेशो बना के करते तो आप सच में ही यही बात कर देते। लेकिन कभी कभी भी अनजाने में भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है, हमसे गलतियाँ होकर भी वो चीज़ ठीक हो जाती है। सपोज कीजिए ये चीज़ होती और आप ये कर देते तो ये वाली चीज़ ठीक हो जाती, लेकिन कब ठीक होती, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आप लॉस मानकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ये चीज भी ठीक हो जाती, लेकिन कब? इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, कब ठीक हो जाती है? अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये फिक्स्ड कैपिटल है और इस चीज के लिए भी जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा आपको मानना है। देखो फिक्स कैपिटल बोले तो भी आप कर सकते हो, गलत नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन और वो साफ साफ ये वाली बात भी बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉस बियर करना पड़ जाए। अगर लाइन बोल दी जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देना है चाहे फर्म को लॉस बियर करना पड़ जाए, तो भी आप ये वाली चीज करोगे, और उनकी कैपिटल अगर फिक्स हो तो भी आप ये वाली चीज करोगे, ठीक है। आप फिक्स के केस में एक बार के लिए नहीं करते या करो, वहां पर आपका मर्जी है। अगर आप करोगे तो थोड़ा बहुत आंसर आपका मिसमैच हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑथर करते हैं और कुछ ऑथर नहीं करते। तो इसी तरीके से अगर आप, लेकिन ये वाली लाइन बोली गई हो तो ये तो सभी मानेंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने साफ साफ बोल दिया कि बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही देना है, चाहे फर्म को लॉस बियर करना पड़ जाए तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इजी था क्वेश्चन। पहली कंडीशन आपको क्या समझनी है, मैं फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी देखे जाते हैं कि अगर जय विजय के बारे में सीधा सिंपल ये जो क्वेश्चन हमने करा, तो तब आप कितना डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर जो हमने निकाला था अमाउंट 4800 एंड 3000, ये वाला अमाउंट आप दे देते हैं इन्हें, ठीक है, जो हमने दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया आपको समझाने के लिए कि अगर फिक्स कैपिटल बोले या ये वाली लाइन बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉस बियर करना पड़े, तो भी आपको उस केस के अंदर ये वाली चीज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है, और ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो आपके मार्क्स 199% कटेंगे। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन को, इसीलिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अकाउंटेंसी का हर एक क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, चाहे 1 मिनट ज़्यादा लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, उसके बाद उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत इजी तरीके से आप कर लोगे। बट मैं आपको समझा देता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आपको कौन कौन से क्वेश्चन अभी करने हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, मींस एक्स की ड्राइंग, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है, वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है, अगर डायरेक्टली दे रखा है अमाउंट तो उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इजीली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप उसको क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिख दोगे तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए रेट गिवन हो और उसकी परसेंटेज गिवन हो, मतलब रेट गिवन हो और उसको कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को आप मत करना, क्योंकि अभी तक मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो कंसेप्ट आपको क्लियर कराया ही नहीं है। तो अगला कंसेप्ट जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद आप उन क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हो। तो अभी चलिए हम ये एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ABC were partners in a firm having capitals 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. Their current account balances were
ए के 10,000, बी के 5,000, सी के 2,000 डेबिट बैलेंस दे रखा है। और याद रखिए अगर आपको करंट अकाउंट गिवन है तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, फिक्स्ड है। अब आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर इन्होंने करंट अकाउंट के बैलेंस दे दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स है, चाहे वो आगे बोले या ना बोले। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। सी जो है वर्किंग पार्टनर है, उसको 12,000 रुपये सालाना सैलरी दे रहे हैं। अब इसके बाद वाली जो बात बोली है सिर्फ उसी वजह से मेरे को ये क्वेश्चन कराना है कि द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, कि जो 50,000 रुपये है, कि जो 20,000 कैपिटल है वो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग में जा रहा है। जो शुरू का जो 20,000 का प्रॉफिट है वो इनकी कैपिटल में जाने वाला है, कैपिटल की रेशो में जा रहा है। जिस रेशो में इनकी कैपिटल है उस रेशो में उस 20,000 को हमें बांटना है। कैसे करेंगे अभी समझाते हैं। नेक्स्ट 30,000 को 532 में बांटना है और रिमेनिंग को इक्वली बांट देना है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,72,000 बिफोर चार्जिंग ऑफ एनी अबव आइटम्स। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पास जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को बांटने की इन्होंने जर्नल एंट्री भी पूछ ली, तो हम आपको जर्नल एंट्री भी कराएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि P&L अप्रोप्रिएशन के साथ साथ वो जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन करते हैं। और आपने अगर अकाउंट बनाना सीख लिया तो जर्नल एंट्री तो कुछ नहीं है। ओके, अकाउंट के थ्रू ही आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन पे नज़र रखिएगा अपनी, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। में बार बार ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको भी पेपर में लिखें और आप भी अभी कॉपी में नोट डाउन करते टाइम इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। तो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ गई कि हमें प्रॉफिट लिखना होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 1,72,000। अब ध्यान से देखिए कि नेट प्रॉफिट हमें 1,72,000 गिवन है। इसके बाद हमें सिर्फ क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन, दो चीज़ें हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% किस किस को देनी है, ए बी सी। 10% कितना जाएगा, देखो इनकी कैपिटल 50,000 एंड 1 लाख। तो 50,000 का 5,000 एंड 10,000, ये इनकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 20,000। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने क्या बोला गया है कि बी को सैलरी देनी है, सी सैलरी कितनी गिवन है, 12,000 पर एनम। तो यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो अभी तक के क्वेश्चन में हमने किया था, क्योंकि वहाँ पर क्या बोला गया था, मंथली था वो। तो 1,72,000 इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका आएगा यार 1,40,000। यह आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट 1,72,000 आ गया। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करें, अब ध्यान से देखिए 1,72,000 आया प्रॉफिट, और 140। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, बोला गया है कि पहला जो 20,000 का प्रॉफिट है वो उनकी कैपिटल में बांटना है। तो ध्यान से देखिए, मैं सीधा इसको वर्किंग नोट में करता हूँ। हम वर्किंग नोट बनाते हैं जी, ABC तीनों के लिए मैंने जगह बना दी। जो पहला 20,000 है वो इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग मिलेगा। कैपिटल मतलब 50,000 और 1 लाख। अगर आप 50,000 और 1 लाख की रेशो बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1:1:2। ठीक है, 1:1:2। तो 1/4 ये आएगा आपका 5,000। इसी तरीके से 20,000 का आप 1/4 करोगे तो ये भी कितना आएगा, 5,000। और 20,000 का आप 2/4 करोगे, तो यह आएगा आपका 10,000। ये तो आ गया पहला प्रॉफिट। मीन्स 1,40,000 में से आपने 20,000 बांट दिया। अब कितना बचा आपका, 1,20,000। उस 1,20,000 में से भी 30,000 इसने बोला है 5:3:2 में बांट दो। जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे बांट दो। 30,000 को 5/10 में
ये 15,000 इसको मिलेगा। 30,000 को 3/10 में ये 9,000 इसको मिलेगा। 30,000 को 2/10 में ये 6,000 इसको मिलेगा। अब देखिए एक अमाउंट बट गया 20,000, एक अमाउंट बट गया आपका 30,000। 1,40,000 में से अगर आप सीधा 50,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 90,000। कि दो अमाउंट आपने बांट दिया, तीसरा अमाउंट बांटना है 90,000 का, जो इसने बोला है कि तीनों में इक्वली बांटना है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन इसने क्या बोली है कि रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, कि रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या बांटना है इन्होंने, इक्वली बांटना है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि 90,000 है तो सबको कितना कितना मिलेगा 30,000 एंड 30,000। तो ए का हो गया 45 एंड 5 50,000। बी को मिलेगा आपका 44,000 एंड सी को मिलेगा 46,000। ओके, ये इनको इस तरीके से प्रॉफिट मिलने वाला है, आप इनको लिख दीजिए ABC। ए को मिला आपका 50,000, बी को मिला 44,000, सी को मिला 46,000। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए भी बोला गया है, बहुत इजी जर्नल एंट्री है, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। आप हर एक चीज़ की जर्नल एंट्री कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहली चीज़ नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री भी कर सकते हो आप। कैसे, यहाँ पे देखिए कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड है ये, क्रेडिट साइड। तो नेट प्रॉफिट आपको डेबिट साइड लिखना है, और नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है आप वही वाला अकाउंट लिख दीजिए। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है ब्रैकेट में हर क्वेश्चन में लिख भी सकते हो कि P&L अकाउंट, कि P&L अकाउंट से आता है तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे कितना 1,72,000। इसके बाद बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए जरा डेबिट साइड है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। आप अकाउंट की तरफ ध्यान देना, ठीक है। अकाउंट से जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना गया आपका 20,000 लिख के आप यहाँ पे क्या लिखोगे। अब जरा मैंने ABC तो लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको कि A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट और C इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स है। ओके, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा B इज करंट एंड C इज करंट, ठीक है। 5 एंड 10, 5,000 एंड 10,000, ठीक है। 5,000 10,000। नेक्स्ट दे रखा है आपका C का, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट सबको अलग अलग आप कर सकते हो टू C इज करंट अकाउंट। आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास। तो इस तरीके से मैंने ये एंट्री भी लिख दी आपके सामने P&L एप्रोप्रिएशन की, जहाँ पर आपने प्रॉफिट को बांटा है 1,40,000, 50,000, 44,000, 46,000। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी आपको करने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं जिनके अंदर आपको इंटरेस्ट का रेट गिवन हो, यानी कि ड्राइंग निकालनी हो, उस क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि अभी हम अगला टॉपिक वही करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। जब आप उस टॉपिक को सीख लेंगे उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकालनी है, क्या निकालनी है, कैसे निकालनी है, वो सारा कंसेप्ट हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो जल्दी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अभी सुना था कहीं से कि हमारे पास वक्त कम है और जितना दम है लगा दीजिए। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगा दीजिए। मेरा सीधा सीधा मतलब ये था कहना कि आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता लगे कि हाँ आप वीडियो को पसंद कर रहे हो। अगर आपको वीडियो